भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवत गीता के 13 अध्याय 12 अध्याय श्रवण कर चुके हैं और 13वें अध्याय को सुन रहे हैं। श्लोक संख्या 13 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 14 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 13 में भगवान बता रहे थे कि जो ये ब्रह्म या आत्मा है ना, ये अनादि है और मेरे अधीन है। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से ये परे है। जो ये आत्मा है, ब्रह्म है, ये इस भौतिक जगत से परे है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 14 में सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि जो भी हैं उन सब की आँखें, कान, नाक, पाँव, सिर सब क्या हैं? ये मेरे ही हैं। चारों तरफ मेरे ही ये आँख, नाक, कान आदि हैं। इस प्रकार परमात्मा इन सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर चारों ओर विद्यमान है। तो आइए श्लोक संख्या 14। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो क्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति में लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कहते सर्वत्र पाणी, चारों ओर हाथ, फिर पादम पैर, तत्सर्वतः और वह चारों ओर, अक्षि आँखें, शिरः सिर, मुखम मुख, कह रहे सर्वतः चारों ओर, श्रुतिम कानों से युक्त, कह रहे लोके इस संसार में, कह रहे इस संसार में चारों ओर जो भी आपको हाथ, पैर, आँखें, सिर, मुख आदि दिखाई दे रहा है, सर्वम आवृत्य, सर्वम हर वस्तु, आवृत्य व्याप्त है, हर वस्तु को व्याप्त करके तिष्ठति व्यवस्थित विद्यमान है। कौन विद्यमान है? ये परमात्मा, ये भगवान इन सब में विद्यमान है। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन को श्री कृष्ण, देखिए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि क्या है, भगवान सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं। भाई हाथ, कान, मुख, पैर, इन सब से क्या है, भगवान क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं। और सभी अवयवों में हर अवयव विद्यमान है। जितनी भी वस्तुएं हमें प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सब में आँख, नाक, कान, सिर आदि विद्यमान है। कह रहे छोटे से छोटे अंश में भी ये सारी इंद्रियां विद्यमान हैं। जो इंद्रियां बताई, आँख, पैर आदि जो भी हैं, तो कह रहे हैं ये सब कुछ ये सब इनमें विद्यमान है। जैसे फिर इन्होंने देखिए एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि देखिए कलम और स्याही, कलम और स्याही तो एक ही, लेकिन उससे अनेक लिपियां लिखी जाती हैं। ठीक है, जानकार व्यक्ति उस एक ही कलम और स्याही से क्या करता है? अनेक लिपि लिख देता है। ऐसे ही सुनार भी क्या करता है? एक सोने की डली से बहुत सारे आभूषण बना देता, कड़े, कान की बाली और हार आदि। तो वह चीज़ें भी क्या उस एक डली के अंदर ही छिपी हुई है। इसी प्रकार से यदि लोहा की कोई छड़ है तो लोहार क्या करता है? उसमें से खुरपे, चिमटे आदि अनेक वस्तुएं उस लोहे को तपाकर ही बना देता। कह रहे वो सारी चीज़ें उसी में सिमटी हुई हैं, वो सारी चीज़ें उसमें सिमटी हुई। इसी तरह से हर वस्तु की आँख, नाक, कान क्या है? उसमें सिमटा हुआ है। उसे कौन देख सकता है? केवल भगवान। भाई भगवान उन सब में व्याप्त हैं, लेकिन देखता कौन है? हम देखते हैं प्रकृति में हर प्राणी की आँख, नाक, कान, कोई पेड़ है तो उसके पत्ते, डाली, टहनी, ये सब कुछ हम देखते हैं। तो क्या कह रहे, जैसे लोहे की छड़ में वो लोहे के औजार स्थित हैं, ऐसे ही मिट्टी और पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है? भाई मूर्तिकार उस मिट्टी पत्थर से मूर्ति बना देता है, तो वो उसी मिट्टी और मूर्ति में ही हैं, लेकिन हमें क्या है? दिखाई नहीं दे रही, वो उसी से उनको बना देता है। तो कौन सी मूर्ति कह रहे मिट्टी में नहीं है? कौन सा जो ये आभूषण है वो सोने की उस डली में नहीं है? अर्थात सब कुछ उसमें व्याप्त है। इसी तरह से भगवान भी हर चीज़ में व्याप्त हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें भगवान व्याप्त न हो। तो यहाँ क्या है कि परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है और परमात्मा के जो हाथ हैं वह असीम दूर दूर तक फैले हुए हैं। परमात्मा की जो हाथ है वो क्या? असीम दूर दूर तक फैले हुए हैं। और हमारी जो ये आत्मा इस शरीर में भगवान ने डाल रखी है, वो भी किसका अंश है? उस भगवान का ही एक अंश है।
हमारा ये सारा शरीर भी क्या उस भगवान का एक अंश है। तो भगवान इस भौतिक संसार में, इस प्रकृति में, हर वस्तु में व्याप्त हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रभु जरे जरे में तू है समाया, अजब तेरी लीला अजब तेरी माया। तो उस भगवान की लीला बहुत अजीब है, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो इसे समझ जाता है वही क्या कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। तो भगवान ने ये इस श्लोक संख्या 14 में आज बताया कि मैं हर तरफ, हर जगह, सर्वत्र विद्यमान हूँ। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनवाइए। देखिए अब हम अध्याय 13 से समापन की ओर चल रहे हैं, इसलिए इस गीता के परम आनंद का जो रस है उस रस का पान कीजिए। धन्यवाद।